नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे हैं। साथ के साथ अब तक तो आपको पता चल ही चुका है कि बिहार में कांस्टेबल की वैकेंसीज आ गई हैं। मगर वैकेंसीज आना एक अलग बात है और उस वैकेंसीज में हमारा सिलेक्शन हो जाना एक अलग बात है। बट सिलेक्शन होगा कैसे, क्या करना है क्या नहीं करना, ये बड़ी बात होती है, ये बड़ा सवाल होता है। क्योंकि देखिए, आप किसी भी रास्ते पर चल लीजिए, आपको चुनना पड़ेगा कि आपको किस रास्ते पर जाना है और किस रास्ते पर नहीं जाना। वैसे ही सरकारी नौकरी के लिए आपको ये भी तय करना होगा कि क्या मुझे करना है, वो क्या क्या चीज़ें हैं जो मुझे करनी चाहिए और वो क्या क्या चीज़ें हैं जिनसे मुझे बचना चाहिए। कुछ ऐसी बातें भी बोलूँगा जो हो सकता है किसी को बुरी लग जाए, तो प्लीज़ माइंड मत कीजिएगा, ध्यान से समझिएगा एक एक पॉइंट को। अच्छा होगा, इंपॉर्टेंट होगा। आपके जीवन के 4-5 मिनट दे दीजिए मुझे, आपका काम, आपके फ़ायदे की बात यहाँ पर मैं करने वाला हूँ। 19,838 वैकेंसीज़ हैं और अगर हम बात करें, फॉर्म भरना शुरू हो रहे हैं 18 मार्च से। लास्ट डेट क्या है? लास्ट डेट आपको देखने के लिए मिलेगी 18 अप्रैल। ठीक है, मई, 18 अप्रैल, मई और जून। उम्मीद करके चलिए जून में आपका एग्ज़ाम हो सकता है। ठीक है, उम्मीद करने का मतलब ये है 99.9% मान के चलिए कि आपका एग्ज़ाम जून में हो सकता है। 99.9%, इतनी श्योरिटी से कह रहा हूँ। इतनी ही श्योरिटी से मैं कह रहा था वैकेंसी आने वाली है। पूरे भारत में कोई नहीं कह रहा था ये बात कि वैकेंसीज आने वाली है। मैं मगर इतनी श्योरिटी से ही कह रहा था कि वैकेंसीज आने वाली है। एज सुन एज पॉसिबल, एज सुन एज पॉसिबल वैकेंसीज आएगी। और लास्ट इवेंट तो जो मैंने किया था उसमें बताया कि फिजिकल कंप्लीट हो गया है भाई साहब, अब वैकेंसीज आ सकते हो। जबकि मैंने तो कहा था कि अप्रैल में आएंगी, मगर मैं कह रहा था कि फिजिकल कंप्लीट हो गया है 10 मार्च को। अब आप देखेंगे नई कांस्टेबल की वैकेंसीज आते हुए, और वैकेंसी देख लीजिए उसके अगले दिन ही जारी कर दी गई। ठीक, तो ध्यान से समझिएगा कि क्या आपको करना है और क्या नहीं करना है। ठीक है, दो मैं यहाँ पर वो यूज़ कर लेता हूँ। एक यहाँ पर ग्रीन सिग्नल वाला, बेसिकली ये ग्रीन सिग्नल मान लीजिए, ये डू मान लीजिए। ठीक, और ये डोंट मान लीजिए। ठीक, क्या करना है और क्या नहीं करना, डू और डोंट, इस तरीके से आप मान लीजिए। ठीक, मैं लिखूंगा कुछ नहीं, बस आपको समझाऊंगा आपको क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए। लिख भी देता हूँ, लिखने में भी कोई बुराई नहीं है। देखो, सबसे पहले आपको थ्योरी वाला पोर्शन जो है वो कवर करना चाहिए। सबसे पहले आपको थ्योरी वाला पोर्शन जो है वो कवर करना चाहिए। आप बोलोगे 3-4 महीने हैं, कवर हो जाएगा भाई, पॉसिबल है। इसके बाद जो भी थ्योरी आप पढ़ेंगे ना, आपका स्टेप 1 ये हो गया, स्टेप 2 ये हो गया कि जो भी थ्योरी आप पढ़ेंगे उस थ्योरी से रिलेटेड आपको एमसीक्यू करना चाहिए। उसके बाद तीसरी स्टेप में अगर मैं बात करूं, फिर आपको पीवाईक्यू भी सॉल्व करने चाहिए। चौथी स्टेप की बात करूं मैं, एटलीस्ट आपको वीक में 2 फुल पेपर सॉल्व करने चाहिए। वीक में 2 फुल पेपर सॉल्व करने चाहिए। ठीक, कई सारे पेपर्स आपको मिल जाएंगे, अवेलेबल मार्केट में मिल जाएंगे। 2 फुल पेपर्स आपको सॉल्व करने चाहिए, ये हो गया। पांचवें पॉइंट की बात करूं तो कुछ फिजिकल के बारे में बताऊंगा। फिजिकल की प्रैक्टिस अभी से ही शुरू करनी चाहिए। ठीक, फिजिकल स्टार्ट कर देना चाहिए आपको। सोचना नहीं चाहिए कि बेसिकली प्री क्वालिफाई होगा उसके बाद करूँगा, नहीं बनेगी स्ट्रेंथ, बहुत मुश्किल हो जाएगा, भागना नामुमकिन होगा। मेल फीमेल दोनों के लिए बोल रहा हूँ। ये सब काम आपको करने चाहिए। थ्योरी, एमसीक्यू, पीवाईक्यू, वीक में 2 फुल पेपर सॉल्व करने चाहिए, 2 एटलीस्ट 2 करने चाहिए। फिजिकल स्टार्ट कर देना चाहिए। ठीक, डोंट, क्या नहीं करें, क्या नहीं करें। देखो, सबसे पहले क्या नहीं करना है, अलग 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 पुस्तक नहीं लेनी है। अलग अलग पुस्तक नहीं लेनी है। ठीक, मतलब आप ये सोच लो कि यार मैं 20 पुस्तकें खरीद लूँगा एक साथ और उन 20 पुस्तकों को पढ़ लूँगा, ऐसा मत करिए। ठीक है, बहुत सारा समय, बहुत सारा समय सर्चिंग में बर्बाद नहीं करना है। बहुत सारा समय जो है वो सर्चिंग में वेस्ट नहीं करना है कि भैया लास्ट ईयर क्या आया था, इस ईयर क्या आएगा, क्या नया ट्रेंड चल रहा है, क्या नया ट्रेंड नहीं चल रहा है। बहुत सारी चीज़ें सर्चिंग में वेस्ट नहीं करनी, बहुत सारा समय जो है वो सर्चिंग में बर्बाद नहीं करना है। इसके अलावा सलाह, मतलब बेसिकली अगर मैं बात करूं तो तीसरा पॉइंट यहाँ पर ये होगा कि अगर आपको कोई ये सलाह दे रहा है ना कि अभी फिज़िकल की तैयारी मत करो, तो उसकी सलाह मत लीजिए। फिज़िकल की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, तो तीसरा पॉइंट मैं लिखूंगा नहीं, तीसरा पॉइंट केवल मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया। इसके अलावा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से दूरी बनानी चाहिए आपको। सोशल मीडिया से डिस्टेंस, सोशल मीडिया से अपनी दूरी जो है वो अब शुरू कर दीजिए भाई। ठीक है, फोर्थ पॉइंट, चौथे पॉइंट की मैं बात करूं तो थोड़ा सा
टाइम टेबल को चेंज कीजिए, ठीक है ना। थोड़ा सा अपना जो मतलब डोंट की अगर मैं बात करूँ, तो अगर आपको ये लगता है कि अगर आपका सेम टाइम टेबल आप फॉलो कर रहे हैं तो सेम टाइम टेबल फॉलो मत कीजिए, कुछ टाइम टेबल में डिफरेंस कीजिए। तो ये लिख नहीं रहा हूँ, वही ये समझने वाली बात है कि थोड़ा सा समय टाइम टेबल जो है उसको बदलने का प्रयास कीजिए, ये डोंट हो जाएगा। ठीक ठीक, मतलब अभी आपका जो सेम टाइम टेबल है यहाँ पे मैंने लिख दिया सेम टाइम टेबल नॉट फॉलो। जो सेम टाइम टेबल आपने बना रखा है, दिनचर्या अपना बना रखा है, उसे ही फॉलो मत करिए, उस टाइम टेबल में बदलाव कीजिए, उसको यहाँ लेकर आइए। उसको मैं यहाँ लिख देता हूँ। ठीक, छठा पॉइंट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, प्रॉपर टाइम टेबल, प्रॉपर टाइम टेबल, ये काम कीजिए। ठीक, तो अलग अलग पुस्तक को फॉलो मत कीजिए, बहुत सारा समय सर्चिंग में वेस्ट मत कीजिए, सोशल मीडिया से थोड़ी सी दूरी बनाने का प्रयास कीजिए। ठीक, इसके अलावा टाइम टेबल वाला मैंने वहाँ पे ऐड ऑन कर दिया है। तो ये हो गए डूज और ये हो गए डोंट। मुझे लगता है इतने से काम चल जाएगा, बाकी तो आप समझदार हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा कसमे वादे कम खाइए, इन सब चीज़ों से भी थोड़ी सी बचने का प्रयास कीजिए। तो ये सब आपको करना है और वो सब आपको नहीं करना है। मेरा तो व्यक्तिगत यही सलाह है आपको कि वो सब नहीं करना है। आप बोलोगे थ्योरी कहाँ से पढूं, तो यार देखो बहुत सारे सोर्सेज हैं। अगर किताब भी कोई खरीदनी है ना तो आप एक किताब खरीद सकते हो। अब मेरा यहाँ पे ये सलाह है कि आप मान लो हिस्ट्री की अलग खरीद लो मोटी, पॉलिटी की अलग खरीद लो, ज्योग्राफी की अलग खरीद लो, मैथ्स की भाई साहब तुम डबल मोटी खरीद लो, उससे फ़ायदा नहीं मिलेगा। इतना समय नहीं है, 3 महीने का समय है हार्ड टू हार्ड। वो 3 महीने में एक किताब पूरी नहीं होगी, इस चीज़ को समझिए। ठीक, अब इसके अलावा क्या करना चाहिए, देखो मैं व्यक्तिगत सलाह दूंगा, आप किसी से भी किसी के भी कोर्स में जुड़ जाओ। क्योंकि देखो थ्योरी बुक से कंप्लीट करना और थ्योरी जैसे मैं आपको पढ़ाकर समझाऊं वो ज़्यादा आसान हो जाएगा। बुक से आपको समझने में समय लगेगा, टाइम लगेगा। अगर आपने पहले थोड़ा सा पढ़ रखा है, थोड़ी सी आपको उस बुक की समझ है तो काम बन जाएगा, अन्यथा नहीं बनेगा। तो अगर आपको लगता है किसी का भी जिससे आपको बेहतर लगता है कि भाई हमें तो इसके कोर्स में जुड़ना चाहिए, हमें तो इस टीचर की समझ आती है, आप डेफिनेटली उससे पढ़ो। अब मैं तो नहीं रोकूंगा बिल्कुल भी आपको। ठीक, तो ये काम ज़रूर करो। ठीक, इसके अलावा एक चीज़ और बोलूँगा कि आप किसी से भी पढ़ो, बट यकीनन PYQ देखो आपको सेल्फ भी मिल जाएंगे, PYQ आपको सेल्फ भी मिल जाएंगे। मगर ये PYQ से ना आपको बस एग्ज़ाम के पैटर्न का थोड़ा सा अंदाज़ा होगा, एग्ज़ाम के पैटर्न का थोड़ा सा पता चलेगा। ये जो वीकली 2 आप फुल पेपर लगाने वाले हैं, ये प्रयास करिए न्यू लगाए जाएं, ये न्यू लगाए जाएं, ये प्रयास करिएगा, पुराने नहीं। ठीक, क्योंकि नए क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने का मौका यहाँ मिलना चाहिए, पुराने क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का मौका हमें ऑलरेडी मिल गया है, PYQ हम देख रहे हैं। ठीक, चलिए इसके अलावा अगर आप हमारे साथ समझते हैं कि भाई किस तरीके से पेपर का पैटर्न है, तो ये यहाँ पर आपको कुछ पेपर का पैटर्न मिलेगा। 2 घंटे का पेपर होगा, 100 सवाल पूछे जाएंगे, 10th लेवल के पेपर आपको देखने के लिए मिलेगा। सब्जेक्ट की बात करें, हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, ये सब कुछ आ जाएगा। और साइंस में केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, इन्वायरमेंट साइंस, और इसके अलावा जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर। अगर आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी ना, तो बिहार नहीं बोला है उसने, बिहार जीके का कहीं जिक्र किया नहीं है, बट अंडरस्टूड है कि 1-2 क्वेश्चन ज़रूर पूछेगा। मैक्सिमम हम लेके चलेंगे 4 सवाल, 4 सवाल पूछ सकता है। और अगर आप मेरे से पूछेंगे वो 4 सवाल क्या हो सकते हैं, एक तो मुझे लगता है रामसर साइड ज़रूर पूछेगा, इसके अलावा एक नेशनल पार्क पूछ सकता है, चांसेस हैं। ठीक है, ये 2 तो चांसेस एकदम स्ट्रॉन्ग है। एक रिवर पूछ सकता है, मुझे लगता है एक फेस्टिवल पूछ सकता है, या फिर आप मान लीजिए ज्योग्राफी पे संबंधित एक ऐसा सवाल पूछ सकता है बिहार से रिलेटेड। ठीक, एक करंट के पूछने के चांस, वो करंट वाला ही बेसिस पे हम कवर कर पाएंगे कि करंट देखो स्टेट के कम पूछता है, क्योंकि स्टेट में बिहार के करंट थोड़े कम होते हैं। फिर भी कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं, जैसे भाई अभी आपको पता है नेशनल गेम संपन्न हुए हैं। ठीक, उन नेशनल गेम में भाई बिहार का स्थान क्या रहा, डायरेक्ट पूछ लेगा उठा के। कौन सा मेडल मिला, कोई ऐसा है जिसे पहली बार कोई मेडल मिला, तो ऐसे क्वेश्चंस पूछ सकता है। और ये मैं बेसिकली डेली बेसिस पर अपने सुबह 11 बजे जो सेशन होता है बिहार करंट अफेयर का, उसमें कवर करता हूँ। जो 10 न्यूज़ कवर करता हूँ उसमें 3 बिहार की होती हैं मिनिमम। वही एग्ज़ाम का पैटर्न भी आपको लगभग लगभग मिलेगा। इसके अलावा अगर आप हमसे थ्योरी पढ़ना चाहते हैं तो अभी हमारे सभी कोर्सेज़ पर अप टू 90% का डिस्काउंट चल रहा है। बिहार के 100% तक आपको कैशबैक भी मिल सकता है, और यदि आप पहले से हमारे पेड यूज़र हैं तो आपको एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट भी यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा, जिसके लिए आपको कोड इस्तेमाल करना होगा होली। इसके अलावा बिहार कांस्टेबल का हमने पराक्रम 2.0 बैच लॉन्च किया है। इस बैच में जुड़कर भी आप अपनी शानदार तैयारी कर सकते हैं अनुभवी फैकल्टीज़ के साथ जुड़कर। इसकी क्लासेस 20 मार्च 2025 से शुरू हो रही हैं। इसके अलावा बिहार दरोगा का भी हमारे पास बैच है, और बिहार कांस्टेबल का तो मैंने आपको बताया ही। ठीक है, यदि कोई पॉइंट ऐसा हो जो ना क्लियर हुआ हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिएगा। जो नया विद्यार्थी जुड़ा है चैनल पे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।